प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को स्वागत करते हैं। हमारे सारे चैनलों के आप सभी का अभिनंदन करते हैं। हर वीडियो में आपको हम प्यार और मोहब्बत करते हैं, लेकिन डांट के साथ जरूर आते हैं और डांटते हैं, बड़े जी भर के डांटते हैं। कोई भी शिक्षा वाले होंगे, आगे वाले होंगे, पीछे वाले, झूठी वाले होंगे, सच वाले होंगे, कोई भी शिक्षा वाले होंगे, हम किसी से मतलब नहीं रखते। सीधा और सिंपल बात, सही कर रहे होंगे तो सही सपोर्ट देंगे, गलत कर रहे होंगे तो डांटने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या डांट खाना चाहते हो तो फिर गड़बड़ियां करते चले जाओ, इधर जा रहे उधर जा रहे। अपना होगा, घर के होंगे, बाहर के होंगे, मेरा डांटना सबके लिए बराबर होता है। अपना समझकर किसी को भी हम छोड़ते नहीं। नाप तोल सबके लिए बराबर होता है। कई लोगों ने कहा कि हमारा दोस्त होकर हमारे विरोध में बोलता है। देखिए, हमारा दोस्त होगा या फिर हमारा दुश्मन होगा, जो सही होगा उसका हम सपोर्ट करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, जो गलत करता होगा उसको गलत कहूंगा। जिस बात में आप गिरे हुए हैं उस बात को हम मद्देनजर रखते हुए आपका खुलासा करने के लिए हम कोशिश के ऊपर कोशिश करते चले जाएंगे। समझ में आता है तो आने दो, वरना भागना है तो भागने दो। हेलो, कितने लोग हमारे संदेश को सुनते हुए भागते हैं, कितने लोग हमारे संदेश को सुनते हुए वापस लौट कर आ जाते हैं। तो उनमें हमारी कोई गलती नहीं है और ना ही कोई हम जबरदस्ती बुलाते हैं। प्यार और मोहब्बत से आना है तो आइए, जाना है तो जाइए। ये कोई भेंडी बाजार नहीं है और ना ही कोई ये धर्मशाला है। किसी को भी रखेंगे और किसी को भी बिठाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिसको मानना है वो व्यक्ति मान सकता है और नहीं मानना वो व्यक्ति जा सकता है। तो आइए, हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, हम किसी का पक्षपात नहीं करते। हम जो बोलते हैं सबके लिए बराबर बोलते हैं। आप अगर गलत होंगे तो वो बात, मेरी जो बात है आपको लग जाएगी। आप गलत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सहन करते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। पढ़े लिखे, बड़ी डिग्री वाले, छोटी डिग्री वाले, बड़ी क्लास वाले, छोटी क्लास वाले, अमीर हो या अरबपति हो, गरीब हो या रोडपति हो, हमें कोई उससे लेन देन नहीं है। सीधा और सिंपल हमारा यही काम है कि आपको हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कोशिश करवा रहे हैं। और आगे बढ़ोगे तो आपका फायदा होगा, वरना घाटे के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। आइए देखते हैं परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर क्या कर रहा है, देखते हैं। हाँ, रोमियो 8 का 37 वचन में लिखा गया है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। आपसे और मुझसे जिसने प्यार किया, जिसने प्रेम किया, वह परमेश्वर, वह यीशु मसीह कैसा है? जीवन से भी बढ़कर है, जीत से भी जीत है। वो जीत से भी बड़ा परमेश्वर है। उस बड़े परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है और उस परमेश्वर के अधीन में चलना, चतुराई से चलना, होशियारी के साथ चलना। अगर आप प्रभु में आ चुके हैं, प्रभु को मान चुके हैं, तो उसके प्रेम में आपको आगे की ओर बढ़ना है। यहां लिखा, जिसने हमसे प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर है। जिसने मतलब किसने प्रेम किया? यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया, जगत भर के जितने मर गए हैं उन सभी से प्रेम किया। अभी पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली है, उनसे भी प्रेम कर रहा है। हेलो, आपसे मुझसे प्रेम करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह जीवन से भी बढ़कर है। वो अगर जीवन से बढ़कर है तो आप क्यों हारते चले जा रहे हैं? छोटी छोटी बातों में हार मानना, छोटी छोटी बातों में निराशा को अपने जगह, अपने जीवन में जगह दे देना, निराश हो जाना, बिछड़ाव लेना, दूरी बना लेना, ये क्यों हो रहा है आपके जीवन में? ऐसा क्यों हो रहा है? समझदार के लिए इशारा काफी मेरे भाइयों बहनों। अच्छे अच्छे लोग हमसे दोस्ती का हाथ छुड़ा चुके हैं। हेलो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े रेवरेंड, बिशप, संस्थापक, शिक्षक, पास्टर और
बाइबल के ज्ञानी लोग हमसे हाथ छुड़ा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रेम नहीं है, क्योंकि हम डांटते हैं। प्रेम कभी भी कमजोर नहीं होता, प्रेम हमेशा मजबूत होता है, और प्रेम कभी टूटता नहीं है, प्रेम कच्चा नहीं होता, और प्रेम क्या बोलना चाहिए, भगेड़ा नहीं होता है ना, भागने वाला नहीं होता है। भगेड़ा उसको बोलते, भगोड़ा, भागते रहता। कोई किसी ने बोल दिया तो भागेगा, कोई किसी ने डांट दिया तो भागेगा, कोई किसी ने ऊंचा नीचा बोल दिया तो भागेगा, निराश हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ये भगोड़ा। फिर बोलेंगे कि हम बाइबल के टीचर है, फिर बोलेंगे हम प्रचारक है, फिर बोलेंगे हम पास्टर है, फिर बोलेंगे हम ये है वो है, फलाने ढेकने जैसे नामे के नामे रखते चले जाएंगे बड़ा चढ़ाकर। मेरे यारो, हम अच्छे को साइट में ला चुके हैं। हम घमंड नहीं कर रहे, ये बहादुरी के साथ और सच्चाई के साथ और हिम्मत के साथ और बहादुरी के साथ आपके सामने जोश और हिम्मत के साथ बोलते चले जा रहे हैं। हमें कोई पढ़ाई का कोई भी घमंड नहीं है, ना ही कपड़ों का घमंड, ना ही और कुछ चीजों का घमंड। हमें यीशु मसीह का घमंड, जिस परमेश्वर ने हमको प्यार किया, वो भी जयवंत से भी बढ़कर है। अगर वो जयवंत से बढ़कर आपके जीवन में है तो आप हारते क्यों, हार क्यों महसूस कर लेते हैं? फिर बोलते आपको करना है वैसा कर लो, आप जैसे करते सेवा, आपका रास्ता आप चुन लो, ऐसे मुझे कहते हैं। मैंने रास्ता चुन लिया है यारो। वो कौन सा रास्ता? मार्ग, सत्य, जीवन यीशु ही है। वाह! और उस रास्ते में कमजोरी महसूस मुझे बिल्कुल नहीं होती, निराशा कभी नहीं, है ना, भगोड़ापन बिल्कुल नहीं। हाँ जी, अरे सब लोग दोस्तियां तोड़ देंगे, बल्कि यीशु मसीह कभी साथ नहीं छोड़ेगा और कभी दोस्ती नहीं तोड़ेगा। उसने कहा कि अब से तुम दास नहीं पर मेरे मित्र हो। कितने दोस्त यार, कितने मित्र बदलोगे? हेलो, कितनी बार दोस्ती तोड़ोगे, कितनी बार दोस्ती मनाओगे? हेलो, जरूरत पड़ता दोस्ती करोगे, बात खत्म, गरज पूरी, तब भागना शुरू कर देंगे, पतली गली पकड़ेंगे। बस हम परखते चले जा रहे। कौन खरी शिक्षा वाला मुझे जगत भर में बता दे, एक एक गलती सामने लाकर बता दूं मैं। कोई भी हो जाए, हमारे दोस्त हो जाए या फिर और कोई दूसरी खरी शिक्षा वाले हो जाए। खरी शिक्षा वाले बहुत ये संसार में छाए हुए हैं, अलग अलग प्रकार से नाम देते चले जा रहे, अलग अलग संस्था का नाम देते चले जा रहे। कौन अपने आप को झूठा शिक्षक बोल रहा है? कौन बोल रहा है? क्या हर कोई बोल रहा है हम सच्चे बता रहे हैं, हम सही मार्गदर्शन बता रहे हैं, हर कोई बोल रहा है। तो हर किसी को मैं बोल रहा हूं, अगर आपके पास सच्चाई है तो हमसे मुकाबला करो। कहीं ना कहीं बातों में तुम्हें ढेर करके रख देंगे हम वचन के द्वारा। इतना याद रखना, आशीष राजकुमार से जिन्होंने पंगा लिया वो नंगे हो चुके, हमेशा के लिए भाग गए, शैतान की गुलामी में चले गए। इतना याद रखना, पहले जो पेटू घोटू हमारे ऊपर केस किए थे, हमारे ऊपर मुकदमा किया था, कोई मुकदमा नहीं लागू हुआ, कोई केस नहीं लागू हुआ। उनके पुलिस भी भागे और वो भी भागे, जो हमारे पीछे पड़े थे सब भागे। याद रखो, हमारा परमेश्वर जयवंत से भी बढ़कर है। वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है ना? निराश होने वाले, नाराज होने वाले, गुस्सा रखने वाले, मन में कड़वा कुड़कुड़ाहट रखने वाले, सब शैतान की औलाद है। सीधा और सिंपल बोल रहा हूं। भले तुम बाइबल कॉलेज कर चुके, भले तुम संदर्भ के साथ बोलते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर छोटी छोटी गलतियां जो शैतान करवाते चला जा रहा है, तुम गुलामी में फंस चुके हो। भले कितना भी खरा दो या झूठा दो या कितना भी मीटिंगे फिटिंगे करो, तुम सब शैतान की गुलामी में हो। पूरा प्रूफ के साथ बता रहा हूं, तुम्हारी हरकतें बता रही है। इतना याद रखना, जो परंपरा रीति रिवाजों में, नाराजगी में, गुस्से में जो जीवन जी रहा है, हमेशा के लिए गुस्सा जी रहा है,
वो पूरा शैतान की गुलामी में 1 महीना 2 महीना 4 महीना कितने दिन गुस्सा कर रहे। बाइबल में लिखा है शाम तक तो आपका गुस्सा मिट जाना चाहिए, आपका झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए। हाँ, ये प्रभु का हुक्म है। उस हुक्म को टालकर, है ना, गधे जैसे कहां कहां क्या क्या कर रहे पता नहीं, फिर बाइबल का संदर्भ बताने के लिए कोशिश करते हो। सीधा बोल रहा हूं, समझ जाओ। अभी मानना है तो मानो, दोस्ती रखना है तो रखो, नहीं तो भागो। हमें इतनी गर्दी रखने से फायदा भी नहीं है। चलो ठीक है, आगे बोलता हूं।